आज आपने देखिए देश में उदाहरण है, आज लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उनका समाज ने उनको नेता माना और बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार खुद बने, 1 बार अपने धर्मपत्नी को बनाया। और आज देखिए उनका समाज कहां से कहां पहुंच गया। उससे पहले देखिए पासवान जी, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी दलित समुदाय से आते थे और उसका समाज देखिए पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। उत्तर प्रदेश में देखिए मुलायम सिंह के नाम पर, उत्तर प्रदेश में देखिए बहन मायावती के नाम पर, चाहे वो अभी नीतीश कुमार जी का नाम ले लीजिए। जब भी जिन लोगों ने सत्ता में, पावर में आया, अपने लोगों के लिए काम किया। आज आप देखते होंगे कि आपके गांव में आपका एक वार्ड बनता होगा, आपका समाज का लोग, तो आप उनको जाते हैं, बैठते हैं, उनको अपने मजबूती से अपनी बात को रखते होंगे। चाहे मुखिया जी हो या आपके विधायक हो या आपके मंत्री हो, वो आपके लिए सोचेंगे। दूसरा लोग आपके बारे में क्यों सोचेगा? दूसरे लोग आपके बारे में सोचेगा क्यों? वो अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा, अपने समाज के लिए सोचेगा। आपके लिए क्यों सोचेगा? आपके लिए तो आपका ही भाई, आपका बेटा, आपके अपने या खुद आप सोचिएगा। दूसरा क्यों सोचेगा? आज मैं क्यों सोच रहा हूं आपके बारे में? क्योंकि मैं एक मछुआरा मल्ला परिवार में जन्म लिया। अगर मैं भी बाबू साहब के घर में जन्म लेता तो मैं इतने धूप और गर्मी में आपके बीच में क्यों आता? मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर यहाँ पे क्यों आता? आज बीजेपी ने कहा कि सैनी जी पार्टी उटी बंद कीजिए और पार्टी विलय करके हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। अगर हम दूसरे समाज से रहते तो हम उसकी बात मान लेते, पार्टी विलय करके और आगे मुख्यमंत्री का सपना देखते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम संघर्ष करेंगे। तुम जो मुख्यमंत्री हमें बनाओगे, किसका वोट से? वोट हमारा, अब मुख्यमंत्री तुम बनाओगे। हमारे पास जब वोट है तो हम खुद क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई देखिए लालू प्रसाद बने ना, हमारे जितना वोट उनके पास भी है और 3 बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उनके पास कितना वोट है? 4% वोट है और हमारे पास 14% वोट है। फिर हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? तो ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे बारे में माता बहन को नहीं पता होगा, नौजवान साथी मंच पे बहुत सारे लोगों को पता होगा जो सोशल मीडिया से चलते हैं। इसको हटा लीजिए, आवाज आ रहा है, इसको हटाइए, पीछे कर लीजिए, बंद कीजिए। मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अपने गांव में रहने का समय होता है, उस समय में अपने घर परिवार को छोड़कर मैं मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां पे मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया, रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था। मैं मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। 900 रुपया का मतलब हुआ 30 रुपया रोज पर। मैं 30 रुपया रोज पे मजदूरी कर मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। मेहनत, लगन, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने एक समय आया कि मुंबई में बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशोआराम जिंदगी जीने लगा। लेकिन मुझे लगा, जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिहार आया और बिहार में लगातार आपके साथ रहा। आपके दिलों को हमेशा कोशिश किया कि आप हमें अपना नेता माने। मैं ऐसा हमेशा काम करने के लिए लगा और आप लोगों ने भी माना कि हमारा अपना भाई, अपना बेटा है, और आपने सनत मल्ला को पूरे प्रदेश में नेता माना। और नेता माना इसलिए, बिहार में लोग कहते थे मल्ला मतलब बिन बेलदार नुनिया मला निषाद के 22 कुड़ी है। हम लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमारी संख्या कितना है।
कहीं हम बिंद के नाम से रहते हैं, कहीं बेलदार रहते हैं, कहीं महतो लिखते हैं, कहीं चौधरी लिखते हैं, कहीं मुखिया लिखते हैं, है एक ही, लेकिन हम 5 नाम से जाने जाते हैं। कहीं पे सहनी लिखते हैं, कहीं केवट लिखते हैं, कहीं चौधरी लिखते हैं, कहीं पे गंगोता लिखते हैं। हम 48 नाम से पूरे बिहार में जाने जाते हैं। ये पहले किसी को नहीं पता था। जब हम लोगों ने आया, पूरे बिहार को बताया कि ये देखो मेरी संख्या इतना है और इतनी ताकत है, और हमने पार्टी बनाया 2018 में, और आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और गांधी मैदान में दिखा दिया कि हम निषाद का बेटा है और निषाद सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ है। आपने 5 लाख निषाद का ताकत वहां पे आपने दिखाया। पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी में हड़कंप मच गया कि नहीं, मुकेश सहनी के पास भी वोट है। फिर लोकसभा चुनाव आया 19 में, लालू जी ने 3 लोकसभा सीट दिया। जब हमारे समाज को जिंदगी भर पार्टी में लोग काम करा लेते हैं, लेकिन एक विधायक और एक सांसद का टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि उसको मानते हैं कि इनको मैं क्यों दूं। और हमने टिकट नहीं, सीट उन्होंने देने का काम किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 2020 में लड़ाई लड़े, भाजपा को एहसास था कि मुकेश सहनी हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगा। उनको भी निषाद समाज के सामने में, वीआईपी पार्टी के सामने में झुकना पड़ा और 11 सीट और 1 एमएलसी देने का वादा किया। और फिर हम लोगों ने उनके साथ रहा। जब उनके साथ रहा तो 74 विधायक वो बनाए और हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाया। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि मछली मारने वाला बिहार में राजनीति करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों के सहयोग से मैंने करके दिखाया। आज जो बिहार में ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उसको किसने बनाया? निषाद मल्ला का बेटा ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर उस रोज, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए गठबंधन में 125 विधायक पे सरकार बना और 125 में 4 विधायक का समर्थन वीआईपी पार्टी का था, और किसी भी सरकार बनाने के लिए 122 का बहुमत चाहिए था, और 4 निकाल दीजिए तो 121 होगा, सरकार नहीं बनता। हमें तो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया कि आप आइए, आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपको सभी विधायक को मंत्री बना देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम निषाद हैं, हम फूलन देवी के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। हम उनके साथ अगर रहते हैं तो सीधा सामने से रहते हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया, आज उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और जब सरकार हमारा बना तो हमने कहा भैया ये 4 पार्टी की सरकार है, वीआईपी पार्टी की, हम पार्टी का, बीजेपी और जेडीयू, ये 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। और जब काम होगा तो चारों पार्टी का कहने पे काम होना चाहिए पूरे बिहार में। और जब मैंने काम करने लगा, हमने अपने विभाग में 500 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमने बजट बनवाया। जब हमने सोचा कि पूरे बिहार में जितने भी तालाब है उसमें अतिक्रमण हो रहा है, उसको मुक्त कराया जाए। हमने सोचा जितने भी बिहार में तालाब है उसको बाउंड्री कराया जाए। हमने सोचा गरीब मछुआरा के लिए 90% अनुदान देने का आवश्यकता है, अति पिछड़ा को। हम जब ये करने लगे, हमने सोचा 10 लाख पशु को लाकर बिहार में गरीब मछुआरों को दिया जाए ताकि वो अपने घर परिवार को चलाए, मछुआरा आवास बने। तरह तरह का मैंने स्कीम बनाने का काम करने लगा। तो इस भाजपा वाले को और नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द होने लगा। उनको देखने लगा कि मुकेश सहनी जब कुछ नहीं था, जब बिहार में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों को झुकाकर 11 को सीट ले लिया। अगर बिहार में निषाद समाज के लिए काम कर देगा, उनको बेहतर जिंदगी देने लगेगा, ये पूरे बिहार के निषाद अति पिछड़ा का हीरो बन जाएगा। और कल मुझे शायद 101 सीट देना पड़ेगा। जब कुछ नहीं था तब बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक पार्टी संगठित कर दिया, और ये तो अभी सरकार में आ गया है, तो इसको रोको, खत्म करो। उन्होंने एक रणनीति बनाने का काम किया कि भाई आप पार्टी विलय कीजिए, अब मंत्री बने रहिए और आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने कहा भैया ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार के
निषाद समाज के सभी उपजाति बिंद बेलदार नुनिया मला निषाद के हर बेटा ने खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाया है। ये पार्टी हमारी नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई जो है आरक्षण का, आप आरक्षण लागू कर दीजिए, फिर हम इस पे विचार करेंगे। आरक्षण आपका क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने आपको आरक्षण संविधान में देके गया, लेकिन इस धरती पर कुछ राज्य में लागू हुआ, लेकिन कुछ राज्य में लागू नहीं हुआ। आज बंगाल में चले जाइए, वहां पे बिंद बेलदार नुनिया मला सबको आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे बिंद बेलदार नुनिया मला को आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन हमको बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये लागू कर दीजिए, क्योंकि ये लागू तो केंद्र सरकार का काम है कराना, और आप काम कर देंगे तो हम इस पे सोचेंगे। लेकिन उनका नहीं कि ये समाज जो कल तक इसका पूर्वज 75 साल आजादी का बीत गया और हमेशा हमारे पैरों के तले दबा कर रखा हुआ था, ये अचानक ये समाज कैसे ऊपर आ गया है? इसको दबाओ, नहीं दबा पाओगे तो आने वाले समय में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा कि बिहार में ये आज आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया। 100 करोड़ रुपया सुना हमने दिया है और विधायक को खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, अगर मैं नहीं चाहता तो शायद 2020 में सरकार नहीं बनता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता, अगर मैं उस रोज अगर नहीं चाहता तो। लेकिन हमने ईमानदारी का परिचय दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? हमारे साथ विश्वासघात किया और पीठ में खंजर भोगने का काम किया। लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हम जब मुंबई से आए तो सैकड़ों में लोग हमें जानते थे। आज मुझे तो लाखों करोड़ों निषाद पूरे भारत में जानने लगा कि कोई सन ऑफ मल्ला है जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आज अगर मुझे बेहतर जिंदगी जीना होता तो आज मैं मुंबई में रहता, आज आपके पास नहीं आता। आज अगर मुझे लोभ लालच होता तो मैं भाजपा का बात मान लेता। जो 3-3, 100 करोड़ रुपया विधायक को दिया वो हम ही ले लेते और हम उनके गोद में जाके बैठ जाते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको जो करना है वो आप करो, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने उसको ठुकराया और आज मैं मैदान में आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज उसकी बात मान लेता तो आज मंत्री बने रहता। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इस संसार में देखिए ना, ये पहले इस संसार में जितने भी लोग हैं एक सामान्य थे। किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन सबके पास धीरे धीरे विकसित हुआ, कपड़ा हुआ। सब इस संसार में आदि मानव की जिंदगी जीता था, जानवर पकड़ के मार के खाता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। वहीं से हम लोग विकसित हुए। लेकिन आज देखिए, कुछ वर्ग के पास, कुछ लोगों के पास बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कारों में, बड़े बड़े जगह पे रहते हैं, लेकिन आप और हम क्यों आज झोपड़ी में रह रहे हैं? तो इसका कारण दो है। एक तो हम खुद समझदार नहीं हुए, हम खुद शिक्षित नहीं हुए, समझदार नहीं हुए। चुनाव के समय में 500 रुपया में अपने वोट को बेच देते हैं। और दूसरा वो लोग जो हमें खत्म करने के लिए सोचता है। जैसे आज बताइए ना, आज पूरे बिहार में निषाद समाज ने खून पसीना बहाकर एक पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया। एक हिंदुस्तान में इतिहास रचने का काम किया, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। जबकि उसको 74 को विधायक हमने बना दिया, उसका 74 बना, हमको 4 बना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 4 विधायक को खरीदकर आज बिहार का वो 1 नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार हो गया। आज हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। यानी कि उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए हर तरह का सुख सुविधा है, लेकिन हमारे सर पे अगर एक कपड़ा है तो उसको भी वो छीनना चाहता है। और वही आपके पूर्वज के साथ किया है। इस धरती पर हमेशा मजदूरी आपने किया, मेहनत आपने किया, लेकिन मलाई कोई और खाता है। आज देखिए, आपने क्या सोचा था कि देश में एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। आपने बहुत खुशी से नारा दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपने सोचा था कि मोदी जी हर घर घर तक गरीब के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन यह अंदाजा था
कि आपके घर पे अगर आटा खरीदेंगे उसके पे भी टैक्स लग जाएगा? आपको कभी यह अंदाजा था कि आप जो कपड़ा पहनेंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे मोदी जी? आपने तो मोदी जी को घर में बुलाया था, आपने टैक्स को थोड़े बुलाया था, लेकिन आज टैक्स आपके रूप में आपके घर पे आ गया। आज आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे आरएसएस है। जैसे आज वीआईपी पार्टी के पर्दे के पीछे बिंद बेलदार नोनिया मला है, एक मजबूती ताकत के साथ आज पार्टी को आगे लेके जा रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस है। और वो देखिए 96 साल पहले संगठन बनाया, आज वो संघर्ष करते करते आज देश में भारतीय जनता पार्टी के नाम से सरकार बनाया, 303 सांसद बनाए, लेकिन पहला काम किसका किया? आज 85% पिछड़ा, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं इस धरती पर। अब 15% ऊंची जाति के लोग हैं। और अभी मोदी जी की सरकार बना, क्या हुआ कि 15% जो आबादी है उनको 10% आरक्षण लागू कर दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, कैस्ट, बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग हैं। और आप 85% हैं, लेकिन आपको कितना आरक्षण मिल रहा है? और मेरा ये कहें 1% भी विरोध नहीं है कि ऊंचे जाति को आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं, आप दीजिए। लेकिन जब अगर निषाद का बेटा 1 लाख रुपया कमाने वाला है साल में, उनको बेटे को आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ऊंचे जाति के लोगों को 8 लाख कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए, आपकी नीति सही नहीं है? जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, आपने हमको लागू नहीं किया। और जिसने कभी मांगा नहीं उसको आप आरक्षण दे दिए। आपने कभी देखा कि पूरे बिहार में या भारत में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार ने आंदोलन किया होगा कि हमको आरक्षण दो? कभी कहीं देखा आपने धरना प्रदर्शन किए? लेकिन नहीं किया। लेकिन उनका सरकार बना, उनको आरक्षण मिल गया। और आप बरसों से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हर चीज आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। भैया, इस देश में संविधान ने कहा है जो गरीब वंचित लोग हैं उनको सरकार के तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज आप हमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनको दे रहे हैं। लेकिन आप हमको गुमराह कर रहे हैं 5 किलो चावल देके, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाना लिखाना आपने छोड़ दिया। आप हमारे बच्चे के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था देना आपने छोड़ दिया, लेकिन आप 5 किलो चावल दे रहे हैं। लेकिन नौकरी किसको दे रहे हैं? आप उन लोगों को 10% के रूप में आपने आरक्षण देने का काम किया। आज देखिए, सेना में भर्ती कौन होता है? 40,000 के नौकरी करने के लिए कौन जाता है? गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा। लेकिन ये नौकरी में आपने क्या किया? बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए हमेशा पिछड़ा गरीब का बेटा जाता है। और आपने क्या किया? 4 साल का नौकरी कर दिया। अब बताइए, 4 साल का नौकरी आपने कर दिया, 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन नहीं, आप जानबूझकर गरीब पिछड़ा लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बना है, आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बना है। अगर आप विधायक को नहीं जिताएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आप सांसद को नहीं जिताएंगे तो देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो वोट कौन देता है? और आप देते हैं। जितना आपके वोट में ताकत है, उतना ही ताकत इस देश के प्रधानमंत्री के भी वोट में उतना ही ताकत है। इस भारत में जो सबसे अमीर व्यक्ति है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या रतन टाटा हो या अभी नए अडानी आ गए हैं, इनका भी वोट का उतना ही ताकत है। जितना एक मछली मारने वाले का बेटा का वोट में ताकत है, उतना ही उनके भी वोट में ताकत है। लेकिन आप अपने वोट का पहचान नहीं कर पा रहे, और आपने पहचाना, अपनी ताकत को दिखाया, तो आप बिहार में सरकार बना ही तो लिए थे, आप सरकार का हिस्सा बन ही गए थे। लेकिन दुश्मन को आपके घर में चोरी कर दिया, डाका कर लिया। तो खैर कोई बात नहीं, वो विधायक आए थे, जीते, कल चले गए। हमारा पार्टी वहीं का वहीं है। यहाँ पे बड़े संख्या में युवा साथी देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को अगर कुछ करना है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बना करना है, तो आपको आज संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज हमारे पूर्वज आज से 30 साल 40 साल पहले संघर्ष कर लेते, लालू प्रसाद यादव जी के जैसे 3-3 बार बिहार में मुख्यमंत्री बन जाते, तो आज हमारा समाज का ये हाल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वज मेहनत नहीं किए, वो किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए
उसमें कहीं ना कहीं कमी होगा, इसलिए नहीं कर पाए। आज आपके पास मौका है संघर्ष करने का, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आने वाला पीढ़ी को मिलेगा। आज देखिए, लालू जी ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी घर बैठे बैठे मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और हमारे पिताजी और हमारे माताजी तो मुख्यमंत्री थे नहीं। हम तो मछली मारने वाले का बेटा है, और हम संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे घूम रहे, इधर से उधर घूम रहे, अपने लोगों को जगा रहे हैं, और वो घर बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पूर्वज ने उनके लिए काम किया है, और आपके पूर्वज नहीं किया। आज शायद मेरा भी पिताजी पहले मुख्यमंत्री रहते तो आज हमको इतना परेशानी नहीं करना पड़ता। तो इसलिए साथियों, आज आप और हम को मेहनत करना पड़ेगा। आज अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपका बेटा इस धरती पर राज करेगा, और आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिस तरीके से आज आप धूप में, गर्मी में आप रोड पे घूम घूम कर अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आज हम धूप में पसीना बहाकर आपके साथ है, तो इसी तरीके से आपके आने वाला पीढ़ी भी परेशान रहेगा, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाएगा। तो इसलिए साथियों, ये मौका अच्छा है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या है वही राजा बनता है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी आप एक गरीब मछुआरा का बेटा भी देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, और पंचायत का मुखिया बन सकता है। तो इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, और आप लोगों ने भरपूर, जितना मुझे हमने सोचा नहीं उससे ज्यादा आप लोगों ने हमें साथ दिया है। आज बिहार के इतिहास के पन्ना पलट लीजिए, कोई भी बिहार में एक से एक बड़े बड़े नेता हुए हैं जिसको मैं आज आदरणीय मानता हूं, उनको मैं पूजता हूं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो या हमारे जयप्रकाश जी हो। एक से एक महान नेता हुए हैं, लेकिन जो सनप मल्ला किए हैं वो भी अपने आप में कम नहीं है। 6 साल में 2014 से लेकर 2020 में मैंने इतनी बड़ी लकीर हमने खींच दिया कि एक निषाद मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और अपने दम पर हम मंत्री बने। हमें कोई मंत्री नहीं बनाया। ये मुख्यमंत्री हो या कोई पार्टी गलतफहमी का शिकार ना हो, हमें कोई मंत्री नहीं बनाया। हम अपने दम पर हम मंत्री बने, और पहले तो हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, फिर आपने हमें मंत्री बनाया। तो इसलिए कोई गलतफहमी ना, अपने दम पर हमने बना। आज से पहले क्या होता था, बीजेपी के रहमो करम पर कोई विधायक और मंत्री बनते थे, आरजेडी के रहमो करम पे कोई विधायक मंत्री बनते थे, या जेडीयू के रहमो करम पे कोई विधायक मंत्री होते थे, और कहते थे कि हमारी बात चपरासी तक नहीं सुनता। लेकिन हमने अपने दम पर बना, और अपने दम पर मैं काम कर रहा था साथियों। और आने वाले समय में भी अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से आने वाले समय में, आज 4 बना था ना, कल 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 अपने दम पर बनाएंगे, और निषाद मल्ला बिन बेलदार नुनिया मल्ला का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आज मैं आया तब ना 90% अति पिछड़ा के लिए अनुदान देने का काम किया। तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा 1 महीना पहले हमारे समाज में 2 बच्चे को मार के फेंक दिया था कुआं में। मैंने थाना पे पहुंच गया, और थाना से लेकर डीजीपी तक तो हरकम में आ गया, और सभी ने कहा कि मैं तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करता हूं। और अभी हमारे साथी ने कहा कि जब मैं मंत्री बना था, आपके अगल बगल में कोई घटना हुआ था। उस घटना पे मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है, मैंने टीम को भेजा था, और उस समय मैं खुद सरकार था। आप सरकार का और विपक्ष का काम समझना पड़ेगा। सरकार हम खुद ही थे, क्योंकि ये गलती जो हुआ उसका जवाबदेही सरकार को लेना है, और मुझसे जितना हो सकता था थाना, पुलिस, एसपी, डीएम हर किसी को फोन करके जितना होना था उस पर मैंने काम किया था, क्योंकि मैं सरकार में रहकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता हूं। उस समय में हमारे संज्ञान में जो भी चीज आएगा उसको ठीक करने का दायित्व सिर्फ हमारे पास होता है, क्योंकि मैं खुद ही सरकार हूं। मैं किसका विरोध करूंगा? हाँ, आज क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं, आज मैं विरोध में, आज सरकार कुछ भी गलत करेंगे तो उसके लिए रोड पे धरना प्रदर्शन विरोध पे मैं बैठूंगा, क्योंकि आज मैं विपक्ष में हूं। और आपने देखा, जब दरोगा नहीं सुन रहा था तो मैंने थाना पे पहुंच गया,
और इसी तरीके से कोई घटना होगा तो उस जगह हम पहुंचेंगे। और जब सरकार है तो हम तो ऑर्डर देते हैं, जब हम सरकार में रहते हैं तो ऑर्डर देते हैं। लेकिन आप ये भी मानिए, पूरे बिहार में 8,300 पंचायत है, 1300-1400 आपके नगर में वार्ड है। हमेशा समस्या तो हर जगह है, हर घर में है, उसको एक आदमी कैसे दूर करेगा? आपको मुकेश सहनी जैसे हर जिला में 2, 4, 10 बनाना पड़ेगा, उसको पैदा करना पड़ेगा। आपके सैकड़ों दर्जनों में विधायक बनाना पड़ेगा, आपको दर्जनों में मंत्री बनाना पड़ेगा, आपको अपना सरकार बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। हर गांव में जैसे आज यादव भाई मजबूत है, उसी तरीके से हर गांव में आपको मजबूत होना पड़ेगा। और ये कहां से होगा? जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, आप हमेशा 365 दिन आपस में लड़ जाइए, झगड़ जाइए। एक घर में होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, लेकिन जब चुनाव का समय आए, वोट का समय आए, संगठन का समय आए, अगर आपस की भाईचारा का समय आए, तो हर चीज को भूलकर अपने लोगों के पीछे खड़ा हो जाइए। देखिए आज आप कहां आगे निकल जाएंगे। आज मुकेश सहनी इतने बड़े बड़े नेता को धूल चटा रहा है, इसलिए नहीं कि मैं शाहरुख खान के जैसे दिखता हूं, मैं तो गरीब मछुआरा का बेटा हूं। मैं इसलिए आज लोगों को परेशान करता हूं क्योंकि आप लोग हमारे पीछे हैं। इसलिए मैं आज मजबूत और ताकतवर व्यक्ति समझता हूं, और जिस रोज आपका ताकत हमसे पीछे से हट जाए, उस रोज मैं अकेला रह जाऊंगा। और जब मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। और जब आप रहेंगे तो दुनिया का हर ताकत से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, मैं हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूं। अब मुझे CBI, ED, BD से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम किया ही नहीं है। हमने तो कहा था कि भैया जो करना कर लो, विभाग भी तुमने ले लिया ना, 1.25 साल में जांच करा लो कि विभाग में मुकेश सहनी ने क्या किया। मैंने वही काम किया जो गरीब कल्याण की काम होगा, गरीब समाज की बात होगा, गरीब का हक अधिकार की बात होगा, वही मैंने काम किया। उसके अलावा एक भी काम मैंने नहीं करने का काम किया। तो मैं डरने वाला नहीं हूं। डरेंगे वो व्यक्ति जिन्होंने गलत किया होगा। हम कहीं गलत किए नहीं है, चाहे मुंबई से लेकर बिहार तक हमने कहीं गलती नहीं किया, और मैं ही आपके सामने झुकूंगा। अगर मैं गलती किया रहता तो भाजपा वाले के सामने झुक जाता, लेकिन हमने झुका नहीं, और कभी भी नहीं झुकूंगा जब तक आपका साथ रहेगा। शरीर में आखिरी सांस तक आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा साथियों। लेकिन जरूरी है आपको भी पार्टी के प्रति, अपने समाज के प्रति मजबूती से लड़ाई लड़ने का। और मुकेश सहनी ही क्यों, निश्चित तौर पे मुकेश सहनी से भी अगर अच्छा आपके समाज में बेटा खड़ा होता है, मुकेश सहनी से भी बड़ा लकीर अगर खींचता है, तो आप उनको मदद कीजिए, क्योंकि वो आपके बेटा आगे निकल रहा है। और जब तक अगर वो आगे नहीं निकल रहा है, तो जो आपके सामने जो सबसे बड़ा लकीर खींचा है, उनके साथ आप रहिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपके लोग परेशान नहीं करेगा। आज क्या हो रहा है गांव में, लोग आप देखते होंगे, निबरिया का बहु, हमारे गांव में एक कहावत है, जो निबर होता है ना, उसके घर पे हर को उनके वाइफ को भावो बना लेता है, भौजाई बना लेता है। तो इसी तरीके से आप गरीब हैं, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपको हत्या कर देगा, लेकिन आपका कोई सुनेगा नहीं। हत्या करेगा कोई और, फंसा आपको देगा, जेल भेज देगा, लेकिन जो लोग मजबूत है उनके साथ कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए आपको परेशानी से बाहर निकलने के लिए संगठित होइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और समाज के साथ रहिए, और पार्टी के साथ रहिए, और आने वाले समय में बदलाव होगा। बिहार में बचा है कौन भाई? जो हमारे जो इमरजेंसी का समय था, उस समय में बहुत सारा नेता बने, लालू प्रसाद जी बने, रामविलास जी बने, नीतीश जी बने, तमाम ऐसे नेता बने। सबका रिटायरमेंट का समय आ गया, कुछ तो हमारे पास नहीं रहे, स्वर्गीय चले गए। हमारे जैसे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी चले गए, अभी लालू जी हैं, अभी नीतीश जी कुछ दिन के लिए हैं। उसके बाद बिहार पे कौन राज करेगा? 3 नौजवान हैं, एक लालू जी का सुपुत्र, एक हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास जी का सुपुत्र, और एक सनफ मल्ला, और सब अपने बाप के दम पर है, विरासत में उनको मिला है। और मैं आपके दम पे हूं, आप लोगों के सहयोग से और संघर्ष करने वाला हूं।
और जिसमें दम होगा वो 1 नंबर का कुर्सी लेगा। तो आने वाले समय में निषाद समाज का बेहतर समय आएगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। गांव में घूम घूम कर अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो समाज जो है ना, या हमारा समाज हो या गरीब समाज हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसके बीच में जो समझदार लोग हैं वो आके गुमराह करेगा। वो आपके बारे, नेता के बारे में तरह तरह के बात बोलेगा और आप उसी को सच मान लीजिएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो आपको इसलिए गुमराह करेगा क्योंकि अगर संगठित हो जाएंगे तो राजा बन जाइएगा और उनको कहीं ना कहीं बालू का ठेका नहीं मिलेगा। अगर आप मजबूत हो जाइएगा तो बहुत सारा ठेका आप कर लीजिएगा। आज पहले लालू जी से पहले आपके छपरा में बालू का ठेका कौन लेता था? जब लालू जी मजबूत हुआ तो बालू पे काम कौन कर रहा है? जबकि इस बालू पे पूरा अधिकार निषाद मछुआरा मल्ला का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। ये बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है हर साल, लेकिन खजाना के पास आपका भाई नहीं है। और खजाना में जो है वो खजाना निकाल के अपने लोगों के बीच में बांट रहा है। कुछ देर के लिए उस खजाना का मालिक मैं बना था तो मैं अपना पैसा लेकर अपने लोगों के बीच में खर्च कर रहा था, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसको कैसे कमजोर किया जाए, तो आपके विधायक को खरीद कर और आपको सरकार से बाहर कर दिया। आज अगर हमारे विधायक रहते, सरकार में मैं रहता, तो हमारे हिसाब से चलता। जब बिहार में एनडीए का बैठक होता था, सरकार के बारे में कुछ सोचना होता था, तो 4 नेता बैठता था। 4 नेता में एक नीतीश कुमार जी बैठते थे, एक जीतन राम मांझी बैठते थे, एक भाजपा का नेता बैठते थे और एक सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बैठता था। 4 कुर्सी लगता था और अब सोचते थे। और जितने भी बिहार में विधायक मंत्री हैं वो आगे बैठते थे, दर्शन जैसे तरीके से आप बैठे वैसे वो बैठते थे। और जो हम लोग कहते थे वही मानना पड़ता था, वही सुनना पड़ता था, क्योंकि वो सरकार आपका था। तो चोर ने चोरी किया है, आने वाले समय में उनको भी सबक सिखाएंगे। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है उनके साथ भी ब्याज के साथ में उनसे बदला लाने वाले समय में लेना है। लेकिन आज जरूरी है अपने लोगों को संगठित कीजिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे समाज है ना, वो नहीं चाहेगा कि मछली मारने वाला बिहार में सत्ता पावर में आए। वो आपको गुमराह करने के लिए आएगा। मुकेश सहनी के बारे में तरह तरह के बात बोलने के लिए आएगा, मनोज जी के बारे में तरह तरह के बात बोलने के लिए आएगा, राजकुमार जी के बारे में अलग अलग बात बोलने के लिए आएगा, ताकि आप गुमराह हो जाएं। लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है भाई। 75 साल में 2 बार वोट गिराना होता है। 5 साल में 75 मतलब 17 बार, 17 दूना 34 बार आपने वोट गिराया। 34 बार में एक बार 2020 में मेरे कहने से गिराया, लेकिन 33 बार इससे पहले आपने गिराया। कुछ लाभ आपको मिला? नहीं मिला। लेकिन आपने जब पिछले बार गिराया तो आप सीना ठोक के कहते हैं ना कि मल्ला का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि मैंने ऐसा किया इसलिए बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो नहीं बोलते। तो इसलिए आने वाले समय में मजबूती से काम कीजिए। और विशेष तौर पे एक हमारे साथी, हाँ, मैं विशेष तौर पे मैं कहाँ है हमारे अशोक जी, सर बाहर चले गए। और हाँ, और मैं अशोक जी को स्वागत करता हूँ कि इन्होंने रेत पर सेंट में हमारे चित्र को इन्होंने बनाया है। और मुझे हिंदुस्तान में सब जगह हर चीज़ बनाए हैं, लेकिन पहली बार जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने स्वागत के लिए हमें मूर्ति जिस तरीके से प्रतिमा बनाए हैं, अशोक जी को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं और इनको मैं स्वागत करता हूं कि आपने हमें स्वागत किया है। और ऐसे मौका आपको दोबारा हम फिर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में जितने भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी दिनों से, क्योंकि कार्यक्रम पिछले बार भी रखा गया था, लेकिन समय का अभाव था और समय नहीं सेट होने के कारण नहीं आया। फिर से इतने दिन से आप लोग तैयारी किए, जितने भी कार्यक्रम निषाद महासंघ के तरफ से जितने भी साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके से आप लोग आपस में भाईचारा बनाइए, संगठित होइए। और निषाद मतलब बिंद बेंदा नुनिया मला। अब भले हम लोग कई कुड़ी हैं और कुड़ी के हिसाब से चलना ठीक है, लेकिन हम सब एक ही हैं।